करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट क्लास 10 का है, सीबीएसई बोर्ड है। अब देखिए जिसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे मान लीजिए पहले की बता रही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हम लोग ग्राफ से समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि जीरोस क्या होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। जैसे मान लो कि हम जीरोस का कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे x + 2 = 0, तो यहाँ पे क्या हुआ, x जीरोस मतलब ये वाला जीरो नहीं, जीरोस का मतलब रूट्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे x + 2 = 0 हो गया, x + -2, तो हम लोग कहेंगे कि x = -2 इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 + 2 = 0। यदि हम x की जगह -2 रखेंगे तो -2 + 2 = 0। अब उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग करते हैं, ग्राफिकल कंसेप्ट। जैसे हम लोग मान लो कि y = 2x + 5 है, y = 2x + 5 है, 2x + 5 का मतलब 2x + 5। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। जैसे y = 2x + 5 का ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट लेते हैं, कम से कम 3 पॉइंट लेते हैं। जैसे y = 2x + 5 का हमको ग्राफ प्लानिंग करना है। क्या करना है हमको? ग्राफ प्लानिंग करना है। तो इसमें क्या करते हैं, कम से कम एटलीस्ट 3 जीरोस निकालते हैं, 3 वैल्यूज लेते हैं x और y। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने x = 0 ले लिया, x = 0। जैसे मान लो कि हमने y = 2x + 5 ले लिया, y = 2x + 5। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया, तो 0 ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 और मास लगाएंगे, पहले इंटू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, y = 2 × 0 = 0, y = 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमने x = 2 लेंगे, x = -1 लेंगे, x = -1 लेंगे, x = -1 लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखिए वैल्यू निकालते हैं, y = 2x + 5, 2x + 5। अब यहाँ पे देखिए हमने x = -1 रख दिया, x = -1 + 3 हो गया, तो y = -2 + 5। ये क्या हो जाएगा बच्चों, y = 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखिए हम लोग। अब हमने क्या किया, x = -2 ले लिया। आप लोग फ्री हो, कोई भी पॉइंट लेंगे, कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम इंटीजर, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो नेगेटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर भी आप ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो, तो आप लोग फ्री हो। अब यहाँ पे देखिए हमने x = -2 ले लिया, तो जब y = जो इक्वेशन है 2x + 5 ये हुआ, तो हमने क्या किया, x = -2 ले लिया, 2 × -2 + 5। ये क्या हो जाएगा, y = -4 + 5, ये हो जाएगा y = 1 हो जाएगा, y = 1 हो जाएगा। ये y = -1 हो जाएगा, y = -2 और तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे प्लानिंग करते हैं, ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ऐसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे हम लोग x y ले लेते हैं, दिस इज x, ये क्या हो जाएगा, हम आपको देखना है, ये x हुआ, ये -x हुआ, ये +y हो गया, दिस इज -y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग रखने इसको डायग्राम बनाएंगे, इसको क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे y = 2x + 5 का ग्राफ प्लॉट करना है, y = 2x + 5 का
किताब में हम लोग ऊपर खींच देते हैं, कहाँ खींच देते हैं, ये ऊपर खींच। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे 1 आप लोग आगे तक ले सकते हो। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या ले सकते हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, आप थोड़ा सा और आगे तक चले जाइए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इधर -1, इधर -2, इधर -3 तक जाइए केवल, ठीक है। ये -3, ये देखिए -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। 0 और 5 मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 0.8, इसको क्या लेंगे, 0.8। दूसरा है -1 एंड 3, -1 एंड 3 देखिए बच्चों यहाँ पे -1 एंड 3, ये पॉइंट बी देखिए, ये पॉइंट बी देखिए, पॉइंट सी है -2 एंड 1, देखिए -2 एंड ये है और 1 ये है, -2 एंड 1 देखिए ये, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, ये कहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये चीज मान लीजिए हम -3 डालते हैं, -2 डालते हैं, -2 ये अपनी बैठा है। अब यहाँ देखिए, अब ये चीज हो गया, तो यहाँ पे ये देखिए जो है, ये देखिए एक तरह से मिड पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इधर करेंगे इसको, थोड़ा सा इधर करेंगे, ये देखिए जो मिड पॉइंट आएगा ये -2 और 3 के बीच में आएगा, ये -2.5 आएगा, -2.5 आएगा। तो इसका जो एक्स एक्सिस की जो इसका जीरो हुआ, इसका जो जीरो हुआ क्या होगा बच्चों, इसका जीरो जो होगा -5/2 एंड 0। तो हम लोग बोलेंगे y बराबर 2x + 5 का जो जीरोस होगा ये होगा -5/2 एंड 0। आप लोग कई तरीके से इसको प्लानिंग कर सकते हो। अब जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब जैसे हम लोग ऐसे कर दिए इसको ऐसे, अब जैसे मान लो कि जो जनरल इक्वेशन होगा y बराबर ax + b का, y बराबर ax + b, y बराबर ax + b का जो जनरल इक्वेशन होगा, y बराबर ax + b का जो जनरल इक्वेशन होगा, इसका जो जीरोस होगा -b/a एंड 0, -b/a एंड 0 होगा, इसको हम लोग बोलेंगे y बराबर ax + b -b/a एंड 0, इसका जीरोस होगा। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कर देंगे y बराबर ये हो गया, अब यहाँ पे जैसे हम लोग पैराबोला करते हैं, पैराबोला को क्लास 11 में पढ़ोगे, बस हल्का से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, हम आप लोगों को बोर्ड के पहले से पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए कि y बराबर जो है y बराबर ax², ये देखिए y बराबर ax² + bx + c, दैट इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यदि आप लोग मैथ लोगे के लेवल पे तो आप लोग पढ़ोगे पैराबोला का डिस्क्रिप्ट कर सकते। तो ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला। इसमें दो कंसेप्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला, जैसे ऐसे बनेगा, जैसे ऐसे बनेगा, और एक बनेगा ऐसे बनेगा, एक चीज ऐसे बनेगा, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक जैसे इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ये होगा, तो इसमें क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो ग्रेटर देन 0। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते, जैसे कुछ ग्राफ हम लोगों को बताता है, जैसे मान लीजिए जैसे y बराबर x², y बराबर x²
वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देखिए इसमें कैसे इक्वेशन बनाते हैं, जैसे इक्वेशन कैसे पूछते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने y बराबर px रख दिया, y बराबर px। आप लोगों को ये बोर्ड का प्रैक्टिस है, यदि आप लोगों को एग्जाम में ऐसे पूछ दे, ऐसे कर दे, पूछ दे कि हाउ मेनी जीरोस, जैसे ये इक्वेशन है, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द माइनस x एक्सिस, दिस इज द y, दिस इज द माइनस y। अब आप लोगों को ये पूछ दे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द px, फाइंड द जीरोस ऑफ द px। तो आप लोग कहोगे कि जीरोस ऑफ द px बराबर कुछ नहीं है, बिकॉज द जीरोस ऑफ द px, जीरो ऑफ px बराबर 0। और क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। since no intersects on x axis, intersect at x axis, ये जो है x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका कोई जीरोस नहीं होगा। ये y बराबर px के टर्म्स में होगा तब। हम इसे कहोगे सर, मान लीजिए हमने यहाँ पे x बराबर py, हमने ये कर दिया कि x बराबर py कर दिया, तो कहोगे हाँ सर, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, x बराबर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। कौन सर ये नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। यदि हम y बराबर px करें तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 0। सिंस नो इंटरसेक्ट एट द x एक्सिस, अब x बराबर py का नंबर ऑफ जीरोस 1, लेकिन इसका कंसेप्ट हमको नहीं। अब जैसे मान लो कैसे मिलेगा जो काम है, अब जैसे मान लो कैसे मिलेगा, जैसे ये चीज है, जैसे आप लोगों को ऐसे लिखो, जैसे ऐसे ले लिया, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ले लिया, जैसे ऐसे ले लिया, मान लो कि ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ जैसे ये इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, इक्वेशन दे दिया, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, आप लोगों को ऐसे दे दिया ग्राफ, ठीक है, आप लोग को ऐसे दे दिया ये ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे देते हैं क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को और कौन सा डिग्री पढ़ाने को। अब जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा 1 2, इसमें जो होगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, ये कितना हो जाएगा 2। और सर ये नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे ऐसे ले लें, ऐसे जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ले मान लो ये x हुआ, ये निगेटिव x एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया, ये निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मतलब ऐसे कैसे ये इक्वेशन है y बराबर, मानो y बराबर px, y बराबर px, so how many zeros of this polynomial, this graph, how many zeros of this polynomial, how many zeros of this polynomial, how many zeros of this polynomial, no zeros, because the unit is okay, no zeros, no zeros, no zeros, because since no intersects at x axis, x axis पे इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। आज के लिए बस इतना है, बाय।